जिंदा होती हो वहां पर तुम्हारा स्थान होगा। सुरा के बीच में आपका स्थान होगा। सुरा कहते श्राव को, सुरा के बीच में आपका स्थान होगा। कलयुग ने कहा महाराज साहब ऐसी वैसी जगह दे दी, एक तो अच्छी जगह दे दो ना। सब पहाड़ियां ही देती बाने वाली तो कुछ होगा, कोई अच्छी जगह दे दो। परीक्षित ने कहा एक जगह तुम अपनी मर्जी से मांग लो। तब कलयुग ने कहा महाराज स्वर्ण के बीच में भी मेरा वास होना चाहिए। परीक्षित ने कहा तथा अस्तु, तथा अस्तु तो कह दिया कि सोने के बीच में आपका वास होगा, लेकिन परीक्षित ने कह दिया स्वर्ण के बीच में आपका वास होगा, लेकिन उस स्वर्ण के बीच में आपका वास होगा जो पाप से कमाया होगा। उस सोने के बीच में कलयुग का वास होगा जो पाप से कमाया होगा। उस धन के बीच में कलयुग का वास होगा जो किसी का दिल दुखा करके अर्जित किया है। उस धन के अंदर भी कलयुग का वास होगा। और इतनी बात कह करके प्यारे ना वहां बैल रहा ना गैया रही, क्योंकि जब इस पृथ्वी पर भार पड़ता है, हम मल मूत्र करते हैं, पृथ्वी को कभी भार नहीं लगता। जब इस धरती के ऊपर हम लोग पाप करते हैं तो पाप की वजह से ये धरती भी दब जाती है। एक माँ अपने बच्चे को पालती, कुछ दिनों तक पालती, लेकिन जब पृथ्वी अपना सीना चीर करके हमें पालती है प्यारे, ये धरती अपना सीना चीर करके हमें पालती है। हमें पालती, हमारे पूर्वजों को पाला, हमें पाल रही, आगे हमारे बच्चों को पालेगी। इसीलिए इसे धरती माँ कहते हैं प्यारे। सूर्य महाराज कहते हैं सोने के बीच में शाप दे दिया। उसके बाद परीक्षित गए। कुछ दिनों के बाद परीक्षित के मन में आया फिर जंगल में शिकार खेलना। उस दिन परीक्षित के मन में क्या आया कि अब युवराज नहीं हूँ, अब तो मैं राजा हूँ, मैं बड़ा बन गया हूँ प्यारे। अपने दादा की, अपने पिता की तिजोरी खोली, दादा की तिजोरी खोल ली। जो सबसे बड़ा मुकुट था, ध्यान देना, जो सबसे बड़ा मुकुट था, आज परीक्षित ने सोचा इसी मुकुट को लगाना है। सबसे बड़ा मुकुट जो आप सिर के ऊपर लाया। सूर्य जी महाराज कहते जैसे सिर पर मुकुट आया, कलयुग सर पर वो चढ़ करके बैठ गया। ध्यान देना प्यारे। किसी ने पूछा क्या परीक्षित ने जो मुकुट लगाया वो पाप की कमाई थी? ध्यान देना, लोग कहते हैं सोना जलता नहीं, जितना भट्टी में डालो ना उतना चमकता है। सोना कभी जलता नहीं। जब सोना जलता नहीं, क्या रावण की सोने की लंका नकली थी? सोना जलता नहीं, रावण की सोने की लंका का नकली थी जो जल करके राख हो गई। संतों ने पूछा क्या परीक्षित ने जो उस दिन ताज लगाया वो पाप से कमाया था? ध्यान देना, वो उस दिन जो परीक्षित ने ताज पहना वो महाराजा जरासंध का ताज है। ये राजा लोग जब युद्ध करने जाते थे ना तो उसका ताज ही ले आते थे। राजा जरासंध का ताज आज परीक्षित ने सर पर लगाया। कलयुग सर के ऊपर बैठ गया। परीक्षित वन के बीच में शिकार खेलने आए, शिकार नहीं मिला। परीक्षित को प्यास लगी, जल ढूंढते ढूंढते परीक्षित लोमस ऋषि की कुटिया में आ गए। समीक ऋषि भी उसे कहते हैं, लोमस ऋषि भी उसे कहते हैं।
समीक ऋषि के आश्रम में आए। उस समय समीक ऋषि भजन में बैठे हुए थे, समाधि लगी हुई थी। आकर के कहा मुझे जल चाहिए, मुझे जल चाहिए। समाधि नहीं खुली। परीक्षित लेके मन में आया ये संत जो है ना, इसने मेरा मान नहीं किया, मान सम्मान नहीं किया। कैसे पता नहीं कि एक राजा दर पर खड़ा है, इसे तो उठ करके मेरा स्वागत करना चाहिए था। और परीक्षित को एक शरारत सूझी। एक मरा हुआ सांप वहां पड़ा हुआ था। तीर की नोक से उसको उठाया, उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया प्यारे। और परीक्षित वापस आ गए। उसी समीक ऋषि का पुत्र है जिसका नाम है श्रृंगी। श्रृंगी कुछ राजकुमारों के साथ सरोवर में स्नान करने गए थे। कुछ ऋषि कुमारों ने आकर के देखा, जाकर के बताया श्रृंगी तुम जहाँ जल क्रीड़ा कर रहे हो वहाँ तुम्हारे पिता का किसी ने अपमान कर दिया। तुम्हारे पिता के गले के बीच में किसी ने सांप डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया, क्योंकि क्रोध आता है, पिता का अपमान होता है तो बेटे को क्रोध आता है। पिता का, माँ का अपमान कोई करे तो पुत्र सहन नहीं कर सकता। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया, हाथ में जल लिया और संकल्प पड़ा और मुख से निकल गया जिसने भी मेरे पिता के गले के बीच में जो सांप डाला है, आज के 7वें दिन यही जीवित हो करके उसे डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जल छोड़ दिया प्यारे, जल छोड़ दिया। श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास आए, पिता के पास बैठ करके रोने लगे, चिल्लाने लगे। जब से रोने लगे, पुत्र की रोने की आवाज सुनी, पिता की समाधि खुल गई। ध्यान देना प्यारे, क्योंकि बच्चों को चोट लगती है तो दर्द माता पिता को होता है। बच्चों को चोट लगती दर्द माता पिता को होता है। भक्त को चोट लगती है तो दर्द भगवान को होता है प्यारे, दर्द भगवान को होता है। कभी राम कथा सुन करके देखना, जब राम जी ने बाण मारा, हनुमान जी के हाथ में लगा, हाथ में हनुमान जी के लगा, लेकिन लहू जो था राम के हाथ से जाने लगा। लोगों ने पूछा हे प्रभु, बाण तो हनुमान के जहां लगा लेकिन लहू आपका जाने लगा। तब भगवान ने कहा बच्चों को चोट लगती तो दर्द माता पिता को होता है, भक्त को चोट लगती तो दर्द भगवान को होता है। हनुमान मेरा भक्त है प्यारे, हनुमान मेरा भक्त है। सूर्य महाराज कहते हैं ऋषियों, जैसे श्रृंगी ऋषि रोने लगे, समीक ऋषि की नैन खुले, पुत्र को गोदी में बिठाया और पुत्र से पूछा कि पुत्र क्यों रो रहे हैं। श्रृंगी ने कहा आप तपस्या में बैठे हुए थे पिताजी, आपका किसी ने अपमान कर दिया, ये किसी ने सांप आपके गले के बीच में डाल दिया। तरकारदर्शी संत थे। समीक ऋषि ने नैन बंद किए, ध्यान लगाया, सारी पिक्चर सामने आ गई कि परीक्षित आया था, ये काम परीक्षित का था। तत्काल नैन बोले। समीक ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी से कहा तुम ये बताओ कि आपने कोई शाप तो नहीं दिया, आप ये बताओ कुछ शाप तो नहीं दिया। श्रृंगी ने कहा शाप तो दे चुका हूँ, आज के 7वें दिन ये तक्षक जीवित तो होकर के उसे डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने कहा बेटे, अगर कुछ समय के लिए क्रोध को शांत कर लेते तो क्या बिगड़ जाता, क्योंकि क्रोध अगन से तेज है, पाप भूमि से भारी। क्रोध जो है वो अगन से तेज है, थोड़ी देर के लिए क्रोध शांत कर लेते हैं तो इतना बड़ा चलो नहीं होता। क्योंकि समीक ऋषि जानते हैं कल युग में राजा तो बहुत होंगे प्यारे, राजा तो बहुत होंगे, लेकिन परीक्षित जैसा राजा संसार को नहीं मिलेगा।
ऐसा राजा संसार को नहीं मिलेगा। जो जुबान से निकल गया वो निकल गया ब्याले। सूरज जी महाराज कहते समीक ऋषि ने कहा जाकर के परीक्षित को बता दो कि आपके जीवन के दिन केवल 7 बचे हैं, कुछ कर सकते हो तो कर लेना। ऋषि ग्वाल गए। उससे पहले ही परीक्षित ने जैसे ताज उतार करके रखा तो परीक्षित मन में पछताने लगे, और जिन संतों का मेरे बाप दादा परदादा सम्मान करते आए उनके पोते ने संतों का अपमान कर दिया। परीक्षित तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। परीक्षित सोच रहे थे, इतनी देर में ऋषि ग्वाल पहुंचे। जाकर के कहा, हे राजन, आपकी जिंदगी के केवल 7 दिन बचे हैं। 7 दिन में आपको तक्षक डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय परीक्षित ने एकदम बराग ले लिया, एकदम बराग ले लिया। शाही वस्त्र उतार दिए, केवल एक लंगोट पहना, सर के बीच में राख डाली, केवल एक लंगोट पहन करके परीक्षित सर के बीच में राख डाल करके खड़े हो। रानी रत्नमाता ने जब देखा, अपने पति को देखा, उसने पूछा, स्वामी आज कौन सा वेश बनाया है? आप एक राजा हो, कौन सा वेश बनाया है? तब परीक्षित ने कहा, हे देवी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि हो सकता है कल युग में कोई ऐसा तपस्वी हो, कोई ऐसा संत हो जो ये कह सके कि मैं 2 दिन तक मर नहीं सकता, क्योंकि श्वास का विश्वास नहीं होगा। और मैं पहला राजा हूँ जो कह सकता हूँ कि ब्रह्मा खुद भी चला आ जाए, विधाता आ जाए, शिव आ जाए, 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता हूँ, मुझे मार कोई नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता, पहला राजा हूँ। क्योंकि कल युग में तो एक श्वास का विश्वास नहीं होगा, आया तो ना होगा। ना जाने जो श्वास हम ले रहे हैं यही हमारा अंतिम श्वास है, जे हमें कोई पता नहीं। ना जाने जिस घड़ी में हम बैठे हैं यही हमारी अंतिम घड़ी हो, हमें जे कोई पहचान नहीं है प्यारे। परीक्षित ने एकदम राग ले लिया, एकदम राग लिया और हस्तिनापुर को छोड़ दिया। परीक्षित गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए, आसन लगा करके गंगा के किनारे बैठ गए। जाकर के प्यारे एक मंत्र का जाप करने लगे। आप भी कर लीजिए 2 मिनट। परीक्षित को उस समय कौन याद आया? उस समय परीक्षित ने कहा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। राधे
खवैया, ओ प्रभु बन जाओ आप खवैया, प्रभु बन जाओ आप खवैया, प्रभु बन जाओ आप खवैया। मानो जन्म जन्म के फेरे नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। तेरे चरणों में मेरा ध्यान रहे, 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 मेरे हाथों में तेरे पाँव रहे, मेरे हाथों में तेरे पाँव रहे। शाम अते कोयो है सवेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे। प्यार से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सूरज जी महाराज कहते हैं परीक्षित गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए और भगवान को याद करने लगे, आसन लगाया। सूरज जी महाराज ने सभी ठाकुर या ऋषियों से कहा तुम भी उठो, हम भी परीक्षित के पास गंगा के किनारे चलते हैं। जितने भी भारत के संत थे सभी गंगा के किनारे आकर के बैठ गए। सूरज जी महाराज कहते जैसे परीक्षित के नयन मिले तो देखा आगे पीछे ऊपर नीचे संत ही संत दिखाई देने लगे, संत ही संत दिखाई देने लगे। परीक्षित ने संतों से पूछा, ऋषियों से पूछा, हे गुरुदेव आप ये बताइए किसी की मृत्यु को 7 दिन बचे। ध्यान देना, परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु को 7 दिन। परीक्षित ने कहा यदि किसी की मृत्यु को 7 दिन बचे हैं तो उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। किसी ने कहा शिव पुराण सुन लो, किसी ने कहा पद्म पुराण की कथा सुनो, किसी ने गरुड़ पुराण कहा, किसी ने राम कथा, पर जे किसी ने नहीं कहा जे सुनने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज तपस्या करने गए थे, जिन्होंने माया को जीत करके जन्म लिया था। प्यारे 12 साल अपनी मां के गर्भ में रहे। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज को पता चला तो आसन छोड़ करके शिवरंजनी आसन छोड़ करके वो भी उस जगह पर हारे। जैसे परीक्षित जी का सुखदेव जी का आगमन हुआ, जितने संत बैठे हुए थे सभी उठ करके खड़े हो गए। प्यारे सभी उठ करके खड़े हुए, सभी ने सुखदेव जी का अभिनंदन किया। ध्यान देना, कईयों ने तो सभी संतों ने दंडवत प्रणाम किया सुखदेव जी का। सुखदेव जी की आयु कोई ज्यादा नहीं है, केवल 12 वर्ष की आयु है। वहां पर तो हजारों वर्ष के संत बैठे हुए। ध्यान देना, भागवत में तो ऐसा वर्णन दिया है, सुखदेव जी के दादा ने तो अपनी दाढ़ी को पृथ्वी
बिछा दिया और सुखदेव से कहा इसके ऊपर पांव रख करके आगे आइए प्यारे, इसके ऊपर पांव रख करके आगे आइए। इतना मान सम्मान सुखदेव जी का किया और एक ऊंचा आसन बनाया, आसन के ऊपर सुखदेव जी को बिठा दिया, चरणों में परीक्षित बैठ गए। परीक्षित ने पूछा सभी संतों से, एक छोटा सा संत आया है, इतने इतने बड़े संत उसके जिन्होंने दंडवत प्रणाम किया, ये बात मेरी समझ में नहीं आया। तब व्यास जी ने कहा हे परीक्षित, गुणी ही सबसे है बड़ा, करो गुणी का मान, 60 वर्ष का गुण रहित शिशु से भी छोटा जाए। आदमी को अपने कर्म से पहचाना जाता है प्यारे, गुणी सबसे बड़ा है। सुखदेव जी महाराज को आसन के ऊपर बिठाया, चरणों में परीक्षित बैठ गए। यही प्रश्न परीक्षित ने कहा हे गुरुदेव, अगर किसी की मृत्यु को 7 दिन बचे हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? ध्यान देना। सुखदेव जी ने कहा हे राजन, यदि मोक्ष चाहते हो तो अपने मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर दो। ये शिक्षा है, ध्यान देना। जब भी भागवत में जाते हो, यहाँ प्रणाम करते हो, तो मन ही मन ठाकुर जी को संकल्प दे देना कि हे प्रभु, हमारे मन को अपने वश में कर लो, हमारी बुद्धि वक्ता के अर्पण कर देना, भागवत के अर्पण कर देना। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बहुत चंचल है। बैठे जहाँ हो, ये मन पता नहीं कहाँ घूम रहा है, मन की गति बहुत तेज है, मन पता नहीं कहाँ कहाँ पे घूम रहा है प्यारे। इसीलिए सुखदेव जी महाराज कहते अपने मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर दो। परीक्षित ने कहा गुरुजी, मन तो नहीं लगता, मन क्योंकि जिसे ये पता है कि 7वें दिन में मृत्यु होनी है, उसका मन ठहरता नहीं है। हे गुरुदेव, मन बड़ा चंचल है, मन भागता जा रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते आपके पास 2 चीजें हैं, आपका मन भी है, आपका तन भी है। यदि मन जाता है जाने दो, लेकिन अपने तन को स्थिर रखिए, कुछ भी हो जाए देखा जाएगा। मन पिता का पुत्र लूट करके भाग जाता है, ठोकर लगती है, वापस आ जाता है। मन आपका है, मन आपका है, ठोकर लगेगी वापस आ जाएगा। और संत लोग कहते हैं हम संसार को जीतने चले, लेकिन गुरुदेव कहते हैं प्यारे, मन को जीत लो तो संसार मुट्ठी में है। जब तक मन नहीं जीत पाए, संसार को नहीं जीत पाओगे। और कभी कभी गुरुदेव गाते हैं प्यारे, मारो जी किचे के तीर जी से मन नो मारो, मारो जी किचे के तीर जी से मन नो मारो, मारो जी किचे के तीर जी से मन नो मारो, मारो जी किचे के तीर जी से मन नो मारो। राती भी सोचता है, देना भी सोचना, राती भी सोचता है, दिन भी सोचना, राती भी सोचता है, देना भी सोचना, राती भी सोचता है, देना भी सोचना। ये तो शुक्र है ना, भगवान ने सोने के लिए रात बना दी। कैसी प्रभु ने काहे नाथ बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी। यदि रात नहीं होती तो फिर भी काम समाप्त नहीं होते प्यारे। दिन में काम करते हैं, रात को सोचते रहते हैं, सुबह ये करना ये करना ये करना। नींद आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। ओ देना भी सोचता है, राती भी
राती भी सोचदा भजन 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 बेला फिर पीर जी इसे माने नो मारो ओ मारो के खिंच के पीर जीत मन नो मारो मारो की खिंच के पीर जीत मन नो मारो राती भी चलदा रहंदा देना भी चलदा रहंदा ओ राती भी चलदा रहना दिना भी चलदा रहना राती भी चलदा रहंदा देना भी चलदा रहंदा राती भी चलदा रहना दिना भी चलदा रहना क्योंकि ये मन ऐसा है राती भी चलदा रहंदा देना भी चलदा रहंदा पर भजन भजन बेला जंगा पीर जी से मन नो मारो मारो ने खिंच के पीर जीत मन न मारो मारो की खिंच के पीर जीत मन न मारो क्योंकि ये शरीर की कर्म इंद्रियां है 5 ज्ञान इंद्रियां है और 5 कर्म इंद्रियां है इनके ऊपर एक मन है हर इंद्री अपना अपना काम करती है ध्यान देना हर इंद्री अपना अपना काम करती है सामने आम का बूटा है आम के बूटे को फल लगा हुआ आम लगा हुआ आम के बूटे को आम लगा हुआ लेकिन बड़ा पक्का है देखा किसने आम के वृक्ष को आम लगा हुआ देखा किसने खाने को मन करता है देखा आंखों ने देखा किसने देखा नैनों ने लेकिन नैन वहां तक चल करके नहीं जा सकते देखा नैनों ने लेकिन नैन वहां तक चल करके नहीं जा सकते चल करके कौन गया पैर नैनों ने देखा पांव चल करके गया हर इंद्री अपना अपना काम करती है जिसकी जो ड्यूटी है ना वो ड्यूटी कर रही है आम लगा है देखा नैनों ने लेकिन नैन चल करके आम तक नहीं पहुंच सकते चल करके कौन गया पांव पांव वहां तक चल करके तो चले गए लेकिन पांव तोड़ नहीं सकते पांव तोड़ नहीं सकते तोड़ा किसने हाथों ने नैनों ने देखा पांव चल करके गए तोड़ा हाथों ने लेकिन हाथ खा नहीं सकते हाथ खा नहीं सकते खाया किसने अरे मुंह ने खा तो लिया लेकिन स्वाद का पहचान नहीं लग सकती स्वाद किसने लिया जीवा आम वाला आ गया उसने देखा इसने आम तोड़ा फिर डंडे किसने खाए डंडे किसने खाए पीठ ना चल करके गई ना आम तोड़ा ना देखा कुछ नहीं किया बेचारी ने डंडे खाए हर इंद्री अपना अपना काम करती है लेकिन जीवा जो है ना ये कभी कभी ऐसा काम कर देती है प्यारे पूछो मत कभी कहती है भल्ले खाने कभी कहती गोलगप्पे खाने कभी न्यूडल है यहाँ तक यहाँ के आगे तो गटर है ना
जीवा तक स्वाद है, जीवा के आगे तो सब मिक्स वेजिटेबल है, सब कुछ मिक्स है। 100-200 ग्राम गटर तो हमारे साथ ही चलता है प्यारे। जो मन जो है बड़ा चंचल है, हलवा भी मंगेदा मन पूरी भी मंगेदा, हलवा भी मंगेदा पूरी भी मंगेदा, हलवा भी मंगेदा पूरी भी मंगेदा, हलवा भी मंगेदा पूरी भी मंगेदा, मंगेदा मटर पनीर जीत मन नो मारो, ओ मारो जी खिंच के रंगीत मन न मारो, ओ मारो जी खिंच के रंगीत मन न मारो। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो अपने मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर दो, मन और बुद्धि मेरे अर्पण कर दो, क्योंकि मन चंचल है, मन चंचल है, मेरे अर्पण कर दो। गुरुदेव, अगर किसी की मृत्यु को 7 दिन बचे हो तो उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, 7 दिन तो बहुत होते हैं, 7 दिन बहुत बड़े होते हैं। अरे मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो केवल 2 घड़ी के बीच में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, 7 दिन तो बहुत होते हैं। कल आपने सुना था गणका की कथा, एक घड़ी का सत्संग जो था वो जन्म जन्मांतर के पाप हो गया, अंत समय के बीच में वो लोक में वास किया गणका ने, गुरु महाराज के चरणों में प्राण दिए। एक घड़ी का सत्संग भी जन्म जन्मांतर के पाप धो देता है। हे परीक्षित, 7 दिन तो बहुत होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति तो 3 घड़ी में हो जाती है। आपके पूर्वजों ने 2 घड़ी में मोक्ष की प्राप्ति करी है प्यारे, 2 घड़ी के बीच में। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, एक कटवांग नाम के राजा हुए। कौन राजा हुए? कटवांग नाम के राजा हुए। जब देवासुर संग्राम होता था, देवताओं और दैत्यों का युद्ध होता था, तो देवता लोग जहाँ के जो राजा थे ना पृथ्वी के, इनको बुलाते थे सहायता करने के लिए। कई बार महाराजा दशरथ गए, कई बार महाराजा जनक गए, कई बार महाराजा मानधाता सेना लेकर के स्वर्ग में गए। आज तो कहते हैं ना मरने के बाद वो स्वर्ग में गया। अरे आज तो मरने के बाद जाते हैं, पहले हमारे राजा लोग पृथ्वी से स्वर्ग में सेना लेकर के जाया करते थे। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, देवासुर संग्राम होने लगा, कटवांग नाम के राजा सेना लेकर के स्वर्ग में गए प्यारे। देवताओं और दैत्यों का युद्ध हुआ, आखिर देवता जीत गए। देवताओं ने कटवांग से पूछा, हम देवता लोग हैं, जो कुछ मांगना है तो मांग लो, जो भी मांगोगे वो मिलेगा। तब कटवांग ने कहा, महाराज आप तो देवता है, सब जानते हैं, पहले ये बताइए कि मेरी आयु कितनी है। कटवांग ने कहा, मेरी आयु कितनी है? धर्मराज ने वही खाता निकाला, कहा राजन आपकी आयु केवल 3 घड़ी की आपकी आयु है, 3 घड़ी के बाद चले जाओगे। कटवांग ने कहा फिर मांग करके क्या करूंगा जब आयु ही 3 घड़ी की है। अरे 3 घड़ी की पता, एक श्वास का पता नहीं, साल भर का सामान एकत्रित कर लिया प्यारे, एक श्वास का पता नहीं है। यात्री है, ना जाने कब यात्रा खत्म हो जाएगी, तो जाना पड़ेगा। संत लोग कहते हैं प्यारे,
कुछ नेक कमाई कर बंदिया, कुछ नेक कमाई कर बंदिया, तैं जाना एक दिन मर बंदिया, तैं जाना एक दिन मर बंदिया। कुछ नेक कमाई कर बंदिया, कुछ नेक कमाई कर बंदिया, तैं जाना एक दिन मर बंदिया, तैं जाना एक दिन मर बंदिया। जद मौत दी घंटी बजनी है, 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 तैनों दुनिया पहली छटनी है, तैनों दुनिया पहली छटनी है। वो कुछ तो सोच समझ कर तैं जाना एक दिन मर बंदिया, तैं जाना एक दिन मर बंदिया। कुछ नेक कमाई कर बंदिया, नेक कमाई कर बंदिया, तैं जाना एक दिन मर बंदिया, तैं जाना एक दिन मर बंदिया। संत लोग कहते हैं जब आखिरी समय होता है ना, एक घड़ी दो घड़ी का समय बचता है, तो इतनी पीड़ा होती है जैसे 100 बिच्छुओं ने डस दिया हो। अंत समय के बीच में इतनी पीड़ा होती है। फिर कहते हैं संत लोग कहते प्यारे, तैनों गीता का पाठ सुनावणगे, तैनों गीता का पाठ सुनावणगे, गीता का पाठ सुनावणगे, तैनों गीता का पाठ सुनावणगे। तेरे मुंह विच गंगा जल पावणगे, तेरे मुंह विच गंगा जल पावणगे। कुछ तो सोच कर बंदिया तू, कुछ तो सोच समझ बंदिया, तैं जाना एक दिन मर बंदिया, तैं जाना एक दिन मर बंदिया। कुछ नेक कमाई कर बंदिया, कुछ नेक कमाई कर बंदिया, तैं जाना एक दिन मर बंदिया, तैं जाना एक दिन मर बंदिया। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, कटवांग ने पूछा आजू कितनी है, कहा केवल 3 घड़ी की आजू। तब कटवांग ने कहा मुझे हस्तिनापुर में पहुंचा दो, मुझे चाहिए कुछ नहीं, मुझे हस्तिनापुर पहुंचा दो। देवताओं ने कहा नैन बंद करो। जैसे नैन बंद किए, एक पल के बीच में हस्तिनापुर के बीच में आ गए। ध्यान देना, महल में नहीं गए कटवांग। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित कटवांग महल में नहीं गए, अपने ही महल में एक मंदिर बना करके रखा था, जिसमें ठाकुर जी की मूर्ति रखी हुई थी प्यारे, जिसमें कन्हैया की मूर्ति रखी हुई, ठाकुर जी की मूर्ति रखी हुई थी। महल में नहीं गए, मंदिर में गए। ध्यान देना, हमारे और आपके सभी के घर मंदिर है। चाहे किसी ने एक टाकी के बीच में भगवान रखे हैं, उसके लिए तो वही मंदिर है।
और संत लोग तो कहते हैं तुम जैसे बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो बाहर नहीं, तुम्हारा मन ही मंदिर है प्यारे, तुम्हारे मन के अंदर गोविंद विराजमान है। और अपने ही महल में जा करके, महल में नहीं गए, मंदिर में चले गए, भगवान के आगे खड़ताला ले करके नाचने लगे, नैन बंद कर लिए, कटवांग नाचने लगे, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो। खटवांग ने नैन बंद किए और करताला लेकर के नाचने लगे, गोविंद मेरो गोपाल मेरो। एक घड़ी का समय समाप्त हो गया, 2 घड़ी का समय रह गया। धर्मराज ने अपने जमदूतों से कहा जल्दी जाओ, खटवांग की आत्मा को लेकर के आओ। धर्मराज के दूत आए खटवांग की आत्मा को लेने के लिए, तो खटवांग मंदिर के अंदर है, सामने मेरे ठाकुर जी विराजमान है। खटवांग ना जमदूत कह रहे तुम बाहर आ जाओ, लेकिन खटवांग ने नैन ही नहीं खेलने को दे, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, 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 ओ ना ना गोरा मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। 2 घड़ी का समय समाप्त हो गया, 1 घड़ी का समय रह गया। जमदूत बाहर खड़े हैं, वो कह रहे क्योंकि भगवान के चरणों में जब ध्यान होगा, भगवान नैन बंद करके जमदूत अंदर जा नहीं सकते। संत लोग कहते हैं अंत मतसो गता, अंत समय के बीच में भी यदि भगवान का नाम मुख में होगा तो जमदूत आपको कभी तंग नहीं कर सकते प्यारे, आपको कोई कष्ट नहीं दे सकते। लेकिन अंत समय के बीच में जैसा जिसका ध्यान होगा, अंत मतसो गता प्यारे। 1 घड़ी का समय व्यतीत हो गया, जमदूत बाहर खड़े हैं, गोविंद मेरो गोपाल मेरो। जे जाती जाती आवाज गोलोक में चली गई प्यारे, गोलोक में कन्हैया के कानों में आवाज बड़ी, इस समय मुझे कौन याद कर रहा है। जब देखा तो खटवांग मंदिर में नाच रहा, अंतिम श्वास है, 1 घड़ी का समय है। मेरे ठाकुर ने अपने पार्षदों से कहा जाओ हस्तिनापुर में जाओ, खटवांग की आत्मा को गोलोक में लेकर के आओ प्यारे। खटवांग की जो आत्मा उसे गोलोक में लेकर के आओ। भगवान के पार्षद आ गए, जमराज के दूत आ गए, दोनों आमने सामने खड़े हैं। खटवांग अंदर है, हाथ में खरताला है, नैन बंद है, और खटवांग कह रहे नटे कटे मुरली वाले गोकल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटे कटे मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटे कटे मुरली वाले गोकल के राजा,
मेरो, तेरी बातें पे हरि नथलाल मेरो। ढाई घड़ी का समय समाप्त हो गया प्यारे। एक तरफ भगवान जम धर्मराज के दूत है और दूसरी तरफ भगवान के पार्षद है। जमराज ने देखा इस समय तो जमदूतों को आत्मा लेकर के आ जाना चाहिए था, पर आए क्यों नहीं। आसन छोड़ करके जमराज भी मंदिर में पधार गए और भगवान सोचने लगे मेरे पार्षदों को लेकर के कटमान को आ जाना चाहिए था। वो लोग छोड़ करके मेरे ठाकुर मंदिर में विराज गए प्यारे। 3 घड़ी का समय समाप्त हो गया। भगवान कहने लगे मैं कटवान को गोलोक में लेकर के जाऊंगा। जमदूत कहने लगे, जमराज कहने लगे प्रभु जे आपने नियम बनाया है जहाँ से कोई आत्मा जाएगी पहले धर्मराज के पास जाएगी, फिर वहाँ हिसाब किताब होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कितना नरक मिलेगा कितना स्वर्ग मिलेगा। ये नियम आपने बनाया। तो भगवान ने कहा हे धर्मराज आपने सुना नहीं, मैं ये भी कहा था अंत मता सो गता। मैंने ये कहा था अंत मता सो गता। जिंदगी में पाप किए हो अंत समय भी एक घड़ी यदि मेरे बीच में लग गई तो एक घड़ी में उधार हो जाएगा। अरे जमराज देखते रह गए। कटवान के अंदर से एक जोत निकली मेरे ठाकुर जी के हृदय में समा गई और गोलोक में वास दिया। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित 7 दिन तो बहुत बड़ी अवधि होती है, लेने वाला तो 2.5 घड़ी में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता। ध्यान देना थोड़ा ज्ञान का विषय है। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित अब मैं तुम्हें सृष्टि का वर्णन सुनाता हूं। हे परीक्षित जब महाप्रलय होता है तो इस संसार में केवल जल ही जल होता है, केवल जल ही जल होता है, जल के सिवा कुछ नहीं होता है। ये पृथ्वी जो है जल में डूब जाती है। ध्यान देना साइंसदान लोग कहते हैं आज भी 3 हिस्से जल है, 1 हिस्सा पृथ्वी है। 3 हिस्से जल है, 1 हिस्सा पृथ्वी का। मानो ये पृथ्वी जो है जैसे दरिया के बीच में कश्ती है, नाव है। दरिया के बीच में नाव है, पता नहीं कब डूब जाए। जैसे दरिया के बीच में नाव का कोई पता नहीं चलता। जब महाप्रलय हो जाता है तो पृथ्वी रसातल में चल जाती है। तो इस संसार के अंदर केवल जल ही जल होता है। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित जल ही जल, जल के सिवा कुछ नहीं। जल के बीच में, हाँ जी, जल के बीच में एक टहनी बहा रहा, एक टहनी बहा रहा। टहनी के ऊपर एक कमल का फूल आया। कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हुए। कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हुए। लेकिन ब्रह्मा जी देखने लगे आगे पीछे ऊपर नीचे, जल के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं कौन हूँ। ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ। सोचना हमें भी चाहिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मगर हम सोचते नहीं। ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आगे पीछे ऊपर नीचे देखने लगे, जल के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। प्यारे ब्रह्मा जी के मन में आया, नीचे देखा, नीचे देखा जल में से एक टहनी बाहर आई। टहनी बाहर आई। ब्रह्मा ने सोचा जो मुझे भेजने वाला है वो कहीं नीचे ना हो।
उस गुलाब की टहनी को पकड़ा ब्रह्मा जी ने, नीचे उतर करके देखने लगे मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या हूं। जैसे ब्रह्मा जी नीचे उतरने लगे, ब्रह्मा जी अंत नहीं पा सके, लेकिन एक आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा अंत भी मैं हूं और शुरुआत भी मैं हूं, आज तक मेरा कोई अंत नहीं पा सका, तुम मेरा अंत नहीं पा सकते, लेकिन जो मैं कहता हूं वो ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी के कानों में जब ये आवाज आएगी, ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु क्या आज्ञा है। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा मैं सृष्टि देखना चाहता हूं, सृष्टि बनाओ, मैं सृष्टि देखना चाहता हूं। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने लगे, पहले मानसिक सृष्टि बनी, ब्रह्मा के मन में आया मुझे 4 पुत्र चाहिए, मन में सोचा 4 पुत्र चाहिए, तो 4 छोटे छोटे पुत्र सामने खड़े हो गए, जिनका नाम ब्रह्मा जी ने रखा संत कृष्णनंदन सनातन संत कुमार, जिनकी कथा आप सुन चुके हो। 5-5 वर्ष की आयु, हाथ में एक तारा, बस एक ही भजन करते थे। भागवत में भजन भी 1-2 है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।